नमस्कार दोस्तों। 1970 में जब कोलेरा फैला था तब ओशो ने महामारी पर यह प्रवचन दिया था। उसके कुछ अंश हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये प्रवचन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो उसे कहते हैं कि संत जुन्नैद बगदाद में अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी वहां से काली सी छाया गुजरी। संत ने उसे रोका और पूछा, तू कौन है? वो छाया बोली, मैं महामारी हूं, पास के शहर में जा रही हूं, बगदाद में जा रही हूं। संत ने कहा, ठीक है, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में, पर तू बता मुझे, तू कितने लोगों का भोग लेगी? तो उस महामारी ने कहा कि मैं 500 लोगों का भोग लेने वाली हूं। कुछ दिनों बाद उस काली छाया वहां से गुजरी। संत ने उन्हें रोका, जुन्नैद ने उन्हें रोका और पूछा कि तू मुझसे झूठ क्यों बोली? तूने कहा था कि मैं 500 लोगों का भोग लूंगी, और लेकिन इस महामारी में 5000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो मौत की छाया बोली कि मैंने तो सिर्फ 500 लोगों की ही जान ली है, बाकी के लोग तो डर से ही मर गए। तो इस पर ओशो कहते हैं कि मौत तुम्हें बाद में मारती है, तुम्हें सबसे पहले जो मारता है वो है तुम्हारा डर। इस पर एक श्रोता ने ओशो से पूछा कि इस महामारी से कैसे बच सकते हैं? ओशो बोले, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुम्हें पूछना चाहिए कि इस महामारी के डर से कैसे बचा जा सकता है। ओशो कहते हैं कि महामारी से बचना आसान है, मुश्किल है महामारी के डर से बचना। डर से ज्यादा खतरनाक कोई वायरस नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, ओशो ने 1970 में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भविष्य में युद्ध बम और बंदूकों से नहीं बल्कि वायरस से लड़े जाएंगे। महामारी जैसी घटना मूर्खों के लिए डर साबित होती है और विद्वानों के लिए अवसर। महामारी के समय घर में बैठो, योग करो, पुस्तकें पढ़ो, चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी निश्चलता रखो। भय और भीड़ का मनोविज्ञान सभी की समझ में नहीं आता। हर एक व्यक्ति डर में रस लेता है। मनुष्य को डरने में आनंद आता है, इसीलिए तो हम महंगी टिकटें खरीदकर हॉरर फिल्म देखते हैं। अखबार और टीवी की मदद से लोगों में पागलपन फैलाया जाता है। जिस क्षण आप महामारी से डरने लगते हो, आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। उसको कहते हैं, न्यूज देखना बंद कीजिए, न्यूज पढ़ना बंद कीजिए, हर उस चीज का त्याग कर जो तुम में भय पैदा करती है। हर एक प्रकार का आत्म सम्मोहन है शरीर पर, जब तक आप लगातार एक ही प्रकार के विचार आप पर थोपे जाते हैं। तो जब भी आपके ऊपर नकारात्मक विचार थोपे जाते हैं तो आपके शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी जान ले सकते हैं। महामारी के अतिरिक्त दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, उन पर ध्यान दो। ध्यान से आपके चारों ओर सुरक्षित ओरा का निर्माण होता है जो आपको रक्षा प्रदान करेगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, आहार पर विशेष ध्यान दो, शुद्ध जल पियो, विद्वानों से सीखो, साधना सीखो, धैर्य रखो। जब तक मौत ना हो किसी भी चीज से डरना नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। विद्वानों से प्रेरणा लेकर जियो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। यहां मैं दोस्तों आप लोगों के साथ एक बहादुर व्यक्ति की तस्वीर शेयर कर रहा हूं। उम्र है 101 वर्ष। 1920 का स्वाइन फ्लू हुआ, उसमें भी वो सरवाइव कर गए। वो स्वाइन फ्लू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़े और वहां पे भी उन्होंने मौत को हराया। और 1920 में कोरोना वायरस का उन पर संक्रमण हुआ, वो उसको भी हरा चुके हैं। तो ये 102 वर्ष का व्यक्ति साबित करता है कि यदि मन में डर ना हो, जीवन में सकारात्मकता हो, तो आप हर चीज को हरा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।